हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी भागवत कक्षा में। और ये जो प्रसंग चल रहा है, ये अगर जो प्रतिदिन आते होंगे उनको मालूम होगा, पर ये बहुत अद्भुत प्रसंग है। अद्भुत प्रसंग इसलिए कि भगवान किसी की सिफारिश करें कि आप इसको क्षमा कर दो, तो अद्भुत है। तो ऐसा ही प्रसंग है ये। भगवान यहाँ पर ये प्रवचन, भगवान का प्रवचन चल रहा है। पिछले कुछ श्लोकों से, श्लोक नंबर 2 से उन्होंने ये शुरू किया है और आज श्लोक नंबर 16 तक प्रवचन दे रहे हैं। इसको पृथु महाराज को क्यों प्रवचन दे रहे हैं कि इंद्र को क्षमा कर दो। प्रवचन से सारा प्रवचन इसलिए है कि इंद्र को क्षमा कर दो। इंद्र की सिफारिश, अद्भुत प्रसंग, क्योंकि ये चौथे स्कंद में 9 अध्यायों में पृथु महाराज का चरित्र है। 15वें से लेकर के 23वें अध्याय तक पृथु महाराज के इस चरित्र में, पृथु महाराज जब उनके पिता बहन के शरीर को मत करके जब वो प्रकट होते हैं, तो उन्होंने पहले तो पृथ्वी के साथ उनका पृथ्वी को पीछा किया, पृथ्वी को समतल किया, बहुत कुछ किया। इसके बाद महाराज जो है, तो जब ये यज्ञ करने का है, उनको लगा कि सब कुछ सेटल हो गया, पृथ्वी अब जो है अन्न दे रही है, फल दे रही है, सब कुछ हो रहा है। तो और एक्चुअल में जो पृथ्वी का नाम है, पृथु महाराज के नाम से ही पृथ्वी पड़ा। पृथु की बेटी होने के कारण भूमि देवी पृथ्वी कहलाई। तो पहले भूमि थी, अब पृथ्वी हो गई पृथु की पुत्री के रूप में। तो उन्होंने जब यज्ञ करना शुरू किया तो बहुत सुंदर बड़े बड़े यज्ञ किए। और कितने यज्ञ कर लिए थे? 99 यज्ञ कर लिए थे। ये 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। तो 100वें अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 100 अश्वमेध यज्ञ प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति इंद्र पद का अधिकारी होता है। स्वाभाविक रूप से आपकी यही योग्यता है कि आपने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। दैट इज योर क्वालिटी। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ इंद्र। तो इंद्र पद के लिए एलिजिबल हो गए, मतलब हो जाते, अभी होना ही था। ये एक यज्ञ करने का विधान था। और दूसरा, वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान विष्णु जो कि स्वयं यज्ञपति हैं, उन यज्ञपति को प्रसन्न करना चाहते। भगवान बहुतों के पति हैं। श्रिया पतिर यज्ञपति प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापतिर पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिशात्वतां प्रसीदतां में भगवान सतां पति। तो कितने पति हैं आप देखिए। श्रिया पति, यज्ञपति, तो यज्ञपति भगवान विष्णु प्रकट हो गया। तो लेकिन इस प्रसंग से पहले जब वो यज्ञ कर रहे थे, थोड़ा आपको संदर्भ दे रहा था कि आपको ये श्लोक आज का रिलेट हो पाएगा, कि जब वो यज्ञ कर रहे थे तो 99 अश्वमेध करने का 100वें यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में इंद्रदेव ने क्या किया? घोड़ा चुरा दिया। वो यज्ञ का घोड़ा होता है। अश्वमेध का मतलब होता है यज्ञ या बलि, 2 अर्थ होते हैं मेध। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं गृहमेधी। गृहमेधी का क्या मतलब होता है? जिसके लिए घर ही उसका यज्ञ है, उसकी पत्नी और बच्चे उसके लिए यज्ञ हैं। आप समझ गए? जिसका जीवन केवल अपनी पत्नी और बच्चों और रिश्तेदारों तक घूमता है, वो गृहमेधी है। आप डिसाइड करें, गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थ वो होता है और भगवान के लिए उस घर में कार्य कर रहा हो। उस घर के सारे मेंबरों को भगवान से संबंधित समझता है और फिर सेवा करता है, तो वो गृहस्थ है। गृहस्थ तो बहुत बड़ा धर्म होता है, नॉट इजी। पर गृहमेधी बहुत आसान है। हमारे जैसे लोग गृहमेधी जिनके लिए घर ही यज्ञ है। तो यहाँ पर
जब यज्ञ घोड़ा चुरा लिया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक तो 99 यज्ञ किए, आज तक तो किसी ने घोड़ा नहीं छोड़ा है ना। अब इस बार कैसे घोड़े की चोरी हो गई? तो पता किया गया तो पता लगा कि इंद्र ने छोड़ा है। तो अपने पुत्र को भेजा विजितासु को, उनके पुत्र का नाम था विजितासु। विजितासु को बोला घोड़े को पकड़ के लाओ, और गए फिर वो घोड़े को ले आए वापस, छोड़ दिया, चलो ठीक है तब एक बार इंद्रदेव हैं, आपको कुछ भी है तो उस पृथ्वी के निवासी से तो बहुत ऊंचे लोग हैं, तो छोड़ दिया, आ गया, फिर चुरा लिया। अभी जब घोड़े का काम होना था उससे पहले फिर चुरा लिया घोड़े। अब घोड़े को चुरा लिया, लेके चले गए। तो समझ में आया वो क्या है, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर गए विजितासु, और इस बार देखा उन्होंने क्या किया, एक साधु का वेश बना लिया था, नकली साधु का। फिर उनको मारा नहीं, पर घोड़ा छीन लिया और ले आए, फिर चुरा लिया। अब आप करें क्या होगा ये? तो इस बार जो है ब्राह्मणों ने कहा उनसे, महाराज प्रभु से, कि महाराज आप कुछ मत करिए। क्यों? कहा हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र सहित घोड़ा सहित इसका यज्ञ में स्वाहा कर देंगे। और ब्राह्मण का पावर होता था, आप कुछ कर नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते, कोई नहीं चेक कर सकता था, क्योंकि मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्र सॉरी क्या बोलते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, तन मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता तो इसलिए कहा गया है कि जो पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं वो सब मंत्र के अधीन होते हैं, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है। आप समझ गए? तो उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता मत करें, हमें घोड़े का ही स्वाहा करना है ना, मतलब घोड़े की आहुति करनी है, और जिस समय घोड़े की आहुति करनी इंद्र सहित कर जाएगी, इसमें क्या है? किसी जगन्नाथ प्रदेश महारानी की जय। उन्होंने कहा कि हम इंद्र सहित घोड़े की आहुति करा देंगे। कहा ठीक है। अब उन्होंने निश्चित होकर बैठ गए, यज्ञ फिर शुरू हो गया। अब ये देख के तो ब्रह्मा जी तो ये क्या हो गया, ये तो खतरनाक काम हो गया, इंद्र को ही मार देंगे। तो ब्रह्मा जी पैदा हो गए, या कि बेटा की साला कह रहे प्रभु क्या कर रहे हो? आप देखो, अद्भुत प्रसंग को बता रहा था आपको मैं, और भी कई सी चीजें हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि इंद्र को नहीं डांटा, तो घोड़ा को चुरा पशु देखकर पृथ्वी को क्या करें कि तुम जैसे कैसे काम क्यों कर रहे हो? ऐसे काम कोई करता है क्या? इंद्र तीनों लोगों का स्वामी है, तुम अग्नि में डाल दो उसको, बंद करो यज्ञ, यज्ञ बंद करो। देखिए भक्ति की गलती भी नहीं है, गलती भी उनकी नहीं है, वो तो चुपचाप यज्ञ कर रहे हैं, और डांट भी किसको पड़ रही है? उन्हीं को पड़ रही है। तो भक्ति में ऐसा होता है, आप अच्छी सेवा कर रहे हो है ना, तो प्रभु जी आपको ही डांट दिया, ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको लगा वो तो काम नहीं करा, उसको तो कुछ बोल रहे, हमें डांट दिया। परंतु समझो इस चीज को, कितनी उन बड़ी बातें हैं, क्योंकि वो उन को कुछ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने बोला कि आप इस यज्ञ को रोको, 99 अस्मति हो गए ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। तो अब आप सोचो, वो गिरज जरे वो कर सकते थे, उनसे चर्चा कर सकते थे, या क्या बोलते हैं कि ये क्या आप ऐसी बात मेरे से कर रहे हो, जिसने गलती उसको कुछ नहीं कह रहे, मुझे करो यज्ञ बंद कर दो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो चुपचाप यज्ञ कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु महाराज ने उनकी बातें मानी। इसके वजह से हुआ क्या, माने प्रभु महाराज ने, ब्रह्मा जी ने जब उनको अच्छी तरह से समझाया,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं यज्ञ बंद कर देता। इसका परिणाम क्या हुआ यज्ञ बंद करने का? भगवान प्रकट हो गए। 100 अश्वमेध याग के बाद क्या होने वाला था? भगवान प्रकट होने वाले थे। 11 की एवोल्यूशन यज्ञ से 100वें अश्वमेध यज्ञ में, और यहां भी भगवान 99 में भगवान प्रकट हो गए। सिर्फ भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान ने गाता पृथु को। बहुत अच्छा संवाद है भगवान का, जबकि पृथु स्वयं 24 अवतारों से एक अवतार है। भगवान के ही अंश है, वो अलग नहीं है, क्योंकि दोनों पति पत्नी एक साथ प्रकट हुए थे शरीर से। पृथु महाराज, उनकी पत्नी अर्ची देवी, दोनों एक साथ प्रकट हुए थे, तो वो अलग नहीं है, भगवान के ही रूप हैं वो भी। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको डांटा कि इंद्र तो है ही ऐसा, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा प्रयास क्यों किया? और फिर कह रहे लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने ब्रह्मा जी की बात मान ली और अपने यज्ञ को बंद कर दिया। ये है ऑथोरिटी की बात मानने का फल। कई बार हमें लगता है भाई अनुराग नाम छुड़वा दिया, मैं बंद कर, कोई बात नहीं, आपका यही मतलब था ना कि चीजें इसका रिजल्ट हो जाए। हो क्या रिजल्ट? भगवान प्रकट हो गए, तो बहुत प्रसन्न हुए भगवान। और फिर भगवान बहुत वार्तालाप करते हैं इंद्र के साथ, सॉरी पृथु महाराज के साथ। कह रहे हैं कि ये जितनी बार तुम ऐसे करोगे, जितनी बार जो है ये नए नए रूप धरेगा और पृथ्वी में इसका अनुकरण होगा। जैसे नकली साधु बना तो नकली साधु बन रहे हैं, उन्होंने कहा जो जो तुम रूप धरते हो ये चीजें करने लोग करने लगेंगे। यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तब तक एक रोजना, कि जो बड़े बड़े लोग करेंगे नीचे वाले लोग उसी को फॉलो करते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है और फिर नीचे तक चला जाता है, क्योंकि ऊपर वाला भ्रष्टाचार है तो नीचे वाले को रोक नहीं पाएगा। ये आप मत करो, आपका मॉरल आप बनेगा ही नहीं अगर आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मैं गलती को रोकूं। मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं गलतियां कर रहा हूँ, आपको मॉरल मत गलती। तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं मेरे प्रकट होने की प्रतीक्षा थी ना, मैं प्रकट हो, और इसलिए प्रकट हो गया कि तुमने ऑथोरिटी की बात मान ली, अन्यथा ब्रह्मा जी की बात मानकर तुमने यज्ञ को रोक दिया, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और फिर ये जो श्लोक है दूसरे से लेकर के 16वें श्लोक तक में 15 श्लोकों में भगवान पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं। उससे पहले ही भगवान ने उनके साथ वार्तालाप किया, पर ये उपदेशात्मक है। उसमें कह रहे हैं कि तुम इंद्र को क्षमा करो। कह रहे हैं इंद्र ही मेरा ही है, तुम भी इंद्र के, तुम भी मेरे हो, तो कोई बात नहीं। तो आप कह सकते हो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? प्रश्न उठता, गलती करने वाले के साथ खड़े हो गए। अगर आप दो भक्तों में कोई बात विवाद हो, मान लीजिए एक भक्त अच्छी सेवा करता है, बड़ा अच्छा कर रहा है, दूसरा भक्त बिल्कुल नहीं करता, और डांट पड़े जिसको तो सबसे अच्छी सेवा करता है ना, और उसको ही है ना अवसाय उसके ले ले, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा ना? नहीं पड़ती। लेकिन क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्यों? क्योंकि इंद्र एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, तीनों लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले व्यक्ति से अगर कोई गलती हो भी जाए, मान लो मैनेजमेंट से कोई गलती हो जाए और दूसरे व्यक्ति कोई अच्छा नहीं कर रहा हो, महाराज आएंगे तो मैनेजमेंट का साइड लेंगे, ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट से पूरी सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट खत्म हो गया पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तो भगवान इंद्र के पक्ष में खड़े हो कोई, और इसीलिए कह रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। कभी मैं आपको कह रहा था कि अद्भुत प्रसंग है, क्योंकि सिफारिश कर रहे हैं भगवान, कोई बात नहीं, क्षमा करो, है जिसने किया तो बड़ी गलती है। और इंद्रदेव ने जब देखा कि पृथु महाराज को तो
मोक्ष भी नहीं चाहिए। जब भगवान और इन पृथ्वी महाराज में वार्तालाप हो रही थी तो सब सुन रहे थे, साथ में खड़े थे। तो भगवान ने कहा कुछ मांगो पृथु। कह रहा मैं क्या मांगूंगा, सब कुछ है मेरे पास, आपकी कृपा है, और सबसे बड़े आपने दर्शन दिए, ये क्या काम है। तो भगवान ने भक्ति योग का जो है उपदेश दिया उनको, प्रेमा भक्ति का उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया, राजा के कर्तव्य का उपदेश दिया, सब कुछ भगवान ने बताया। और कह रहे कि तू कुछ मांग लो, कह रहे हैं मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो आप सोचो जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता, भगवान, फिर भगवान ने उनको आलिंगन किया और कस के आलिंगन किया, और भगवान हमने अपने आंखों से पृथु महाराज का अभिषेक कर दिया। उनके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और पृथु महाराज के ऊपर गिर रहे थे आंसू। इतने देर तक सब कुछ हुआ, भगवान ने अपने सामने यज्ञ संपन्न करवाया। संपन्न करो, आवृत स्नान करो। आवृत स्नान होता है यज्ञ के बाद में एक स्नान होता है जो सबसे लास्ट में होता है, आवृत स्नान करो। सब ब्राह्मणों को दिया, सब कुछ देने के बाद अब वो गरुड़ उधर बैठे थे, वो इशारा कर रहे थे प्रभु आपका सब काम तो हो गया, प्रवचन भी हो गया, आशीर्वाद भी हो गया, ये भी हो गया, अब चलिए। तो भगवान ने गरुड़ के कंधे पर हाथ रख दिया, दबा दिया, चुप हो जा, नहीं कोई तक प्रभु चलो ना। तो भगवान ने बोला बैठा, ऐसा भक्त नहीं मिलता है, ऐसा निष्काम भक्त नहीं मिलता है जिसको कुछ नहीं चाहिए बदले में। और भगवान ने उनको कहा कि मैंने तुम्हें अपने आप को ही दे दिया, और क्या देंगे किसी को। अगर किसी को कृष्ण ही मिल गए तो कृष्ण की सत्ता तो क्या वैसे ही मिल गई। इतनी बड़ी कृपा की भगवान ने महाराज को। और सिर्फ इतना नहीं किया, भगवान ने कहा तुमने चूंकि कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन अमोघ है, मतलब चूकता नहीं है, मतलब जिसको दर्शन होगा आपसे कुछ ना कुछ मिलेगा अवश्य। तो इसीलिए क्या है कि मैं तुम्हें मेरे जाने के बाद तुम्हें 4 कुमारों के दर्शन होंगे। अपने से भी ज्यादा महत्व किसको दिया, 4 कुमारों को, भगवान संत को महत्व दिया कि मेरे जाने के बाद तुम्हें 4 कुमारों के दर्शन होंगे। और उसी क्रम में भगवान जो है, ये वाला श्लोक है आज का, उसी क्रम में भगवान उनके साथ कह रहे हैं कि तुम्हें 4 उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक में। क्या कह रहे हैं, उत्तम, मध्यम और समान। तीनों तरह के लोगों के साथ समानता का व्यवहार करो, ये पहला उपदेश है। समानता का व्यवहार कैसे होगा, कैसे होगा समानता का व्यवहार। कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है और कोई मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार कर सकते हो आप। समानता का व्यवहार ऐसे करना है कि उस दोनों को भगवान के अंश के रूप में देखना है और उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना, उनके प्रति अपमान नहीं करना। जो जिस योग्य है उसको उसी योग्य का सम्मान देना, ये होता है समानता का व्यवहार। कि जो जिस योग्य है उसको उस योग्यता के अनुसार से सम्मान देना, इसको बोलते हैं समानता का व्यवहार। कि जो उत्तम है उत्तम, मध्यम है मध्यम, और निम्न है निम्न। जो जिस रूप में है उसके साथ समान व्यवहार। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी को आप दंडवत प्रणाम करोगे, किसी को हाथ जोड़ोगे, किसी को ऐसे हरे कृष्णा बोलोगे, और आपने अभिवादन तो तीनों का किया ना, नहीं समझे, लेकिन तीनों में थोड़ा अलग अलग हो गया। और अलग अलग क्यों हुआ, ऑब्वियसली तीनों का जो पोजीशन है बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए तीनों के साथ बिल्कुल अलग अलग, यही इसी को समान व्यवहार है, समान रूप में व्यवहार करना। फिर दूसरा उपदेश क्या दे रहे हैं, सुख दुख में समभाव रहो, विचलित मत हो। ये भगवान अनेकों बार ऐसा उपदेश दे चुके हैं कि सुख और दुख में समान रहना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं।
कि सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में एक जैसे रहो और मेरा स्मरण करते हुए यज्ञ करो। फिर और भी भगवत गीता में कई जगह पर भगवान मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पानियो नित्या तांतिच्छस्व भारत, कि किसी भी चीज को, सुख दुख को ऐसे सहो जैसे गर्मी और सर्दी को सहते हैं। तो कह रहे सुख और दुख में इसका मतलब है सुख आने पर उछलना नहीं है और दुख आने पर क्या बोलते हैं उसको, मोरोश नहीं हो जाना है और इसमें नहीं चले जाना कि बिल्कुल दुख में समुद्र में डूब गए, हाय अब मेरे साथ क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों स्थितियों में आप समान रहने का प्रयास करें, क्योंकि जो सुख दुख की स्थिति है उसको कौन फील करता है? मन फील करता है, क्योंकि उसको ही लगेगा मैं सुखी हूं और उसको लगेगा मैं दुखी हूं। और आप बाह्य रूप से अगर देखोगे, शारीरिक रूप से, तो जो हमारे सर गोस्वामी थे तो कोई सुख देते ही नहीं थे, लेकिन कभी असंतुष्ट थे वो, कभी असंतुष्ट हुए? कभी नहीं, क्योंकि व्यक्ति मन से प्रसन्न होता है और एक के नीचे भी आनंद मिलता है। यहां हमने खुशी को शरीर से जोड़ रखा है। जब तक शरीर को अच्छी चीजें नहीं मिलेगी हमें लगता है नहीं होगा। भक्तों में भी किसी की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, अच्छा प्रसाद, अच्छे रहना, अच्छा खाना, अच्छा चीजें। इतने सारे सालों साल प्रीचिंग करने के बाद, पढ़ने के बाद ये चीजें मन से जाती नहीं। अच्छे भक्त का मतलब समझते हैं अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे घर में रहते हो और तब भक्ति भी करेंगे अच्छी तरह से। असंभव, एक भी उदाहरण नहीं है ऐसा। कोई एक आध उदाहरण है इतिहास में, जैसे अम्बरीश महाराज का है या एक आध कोई और होगा ना, ये सब एक्सेप्शन है। नहीं तो आप कोई भी ऐसे भक्त नहीं जो बहुत कठिन दौर से ना गुजरा। जब और भगवान की भक्ति में तो वो शक्ति है कि कुछ भी प्राप्त हो सकता है, कुछ भी। ये तो बहुत छोटी चीज है। जब ध्रुव जी जाने लगे वन को, तो राजा को ही पता लग गया। सबने कहा, वो उसकी मां ने ऐसे समझा दिया, जा रहा। भाग के एक दूध को भेजा, बोला बोलो उसको मैं आधा रात देने को तैयार हूं, मैं आधा रात देने को तैयार हूं। ध्रुव ने कहा कि अभी तो भक्ति नहीं करी है, तब आधा रात दे दिया, अब भक्ति करूंगा तो क्या करोगे? इसीलिए मैं तो जो लूंगा भगवान से ही लूंगा, आदमी से कुछ नहीं लूंगा। तो भगवान ने उनको राज्य दिया 36,000 वर्ष का। ये प्रसंग के दूसरे पुराण में है, भागवत पुराण में है। तो उन्होंने आधार का ऑफर कर दिया जाने से पहले, उसको बोलो जंगल नहीं जाएगा, बच्चा है, मैं उसको आधार आप ही दे दूंगा। अब आपसे कुछ नहीं लेना, आप मुझे परम सत्ता से ही लेना है, भगवान से ही लेना है, जो कुछ भी लेना है। और दिया, भगवान के कहने पर उन्होंने राजी किया 36,000 वर्ष। तो भगवान की कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसमें व्यक्ति संसार में फंसता नहीं है, चाहे आप संसारिक कार्य क्यों न कर रहे, भगवान फंसेगा नहीं। जैसे आपके घर में मेड होगी, माँ या आदमी है, काम करती रहती है, वो अपने घर को कभी भूलती है, तो जल्दी जल्दी आपका काम करती है, ताकि हमें उसका ध्यान कहाँ रहता है, अपने उस घर में, उस झुग्गी में, कि मेरा बच्चा अभी उसको दूध नहीं मिला होगा, उसको कुछ दे के नहीं आई, सारा ध्यान उसका उस तरफ होता है। एक गृहस्थ को इसी तरह से भक्ति करनी चाहिए, इस सारा ध्यान भगवान की ओर हो और कार्य यहां कर ले कोई बात नहीं शरीर से, परंतु हमारा तो मन, इंद्रियां, बुद्धि सब यही लगी रहती है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी परिस्थिति में सुख या दुख जो है उसमें समान रहो। और तीसरा उपदेश उन्होंने क्या दिया,
मन तथा इंद्रियों पर संयमित रखो। हाँ, एक और बात जो सुख दुख के लिए इसमें बता रहे हैं कि हम अगर दुख में बहुत क्या बोलते हैं, बहुत दुख करेंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, तो हम कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं। और सुख में बहुत उछलेंगे तो भी हम कोई बहुत गलत चीजें, किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं या किसी को गलत बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे अंदर राग और द्वेष दोनों पैदा हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों में समान बने। भगवान एक एक बात के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। और सेम यहाँ कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन जो है वो इंद्रियों को दूर लेके चला जाता है, और कई बार इंद्रियां मन को हर लेती है। दोनों ही रुक रहे हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ोगे, भगवान दोनों ही बातें बता रहे हैं। कभी इंद्रियां मन को हर लेती हैं, यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्रमेवापि, दोनों ही बातें कह रहे हैं। और एक बार क्या कह रहे हैं, इंद्रियां प्रसभम मन, भगवान की इंद्रियाणां भी चलता यन मनो अनुविधीयते तदस हरि प्रज्ञा बाल विनाव के महावसी। दोनों ही बातें भगवान कह रहे हैं। जब इंद्रियां बहुत प्रबल होंगी तो मन को हर लेती हैं, और कई बार कह रहे हैं मन बहुत प्रबल होगा तो वो इंद्रियों को हर लेता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं भगवान, दोनों पर नियंत्रण करो, इंद्रियों पर भी और मन पर। हालांकि मन जो है इंद्रियों का राजा है, इसीलिए मन को नियंत्रण ज्यादा। आप देखो, जो चीज इतना मुश्किल है, सबसे मुश्किल है कि मन को नियंत्रण करना। आप लोग मानते हैं कि नहीं? अर्जुन भी मान रहे थे। तो भगवान को कुछ पूरा ग्रंथ देना चाहिए था इसके ऊपर, दिया? पूरी बुक में बोलना चाहिए था, कम से कम एक अध्याय बोलना चाहिए था। 10 श्लोक बोलते, 1 श्लोक बोलते, वो भी नहीं। कितना बोला? आधा श्लोक। मन को नियंत्रण के लिए कितना बोला? आधा श्लोक। सबसे कठिन चीज को नियंत्रण करने के लिए इस भौतिक जगत में सबसे कठिन है मन को नियंत्रण करना। उसके लिए भगवान ने कितना बोला? आधा श्लोक। और क्या बोला? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बस ये 2 बातें बताई। क्या करो? अभ्यास करो और वैराग्यवान करो। बस। अब अभ्यास किस चीज का करो, इसकी आवश्यकता क्या है? निरंतर प्रयास करना, निरंतर प्रयास करते रहना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं पृथु महाराज को कि आप अपने मन और इंद्रियां दोनों पर नियंत्रण करो। हालांकि पृथु महाराज के साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन पृथु महाराज के माध्यम से भगवान ये सब सारी शिक्षा जनमानस को दे रहे हैं। इसमें जितने भी कैरेक्टर आए हैं, ये सारे कैरेक्टर के साधारण लोग नहीं है। वो आपको चाहे लगता हो कि विलन है, वो फिर भी विलन नहीं है। तो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए विलेन बने हुए हैं। वो हमें निकालना चाहते हैं यहाँ से, इसीलिए ऐसे केस स्टडी लेते हैं कि ऐसे किया उसने, उनके साथ ऐसा हुआ, वो समस्या आ गई, इसीलिए आप ऐसे करो, निकल जाओ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करो। और चौथा उपदेश क्या कह रहे हैं भगवान? अपने नागरिकों को संरक्षण प्रदान करो। क्यों कह रहे हैं नागरिकों को संरक्षण प्रदान करो? क्योंकि अगर नागरिक आपके सुरक्षित रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो यज्ञ करेंगे, वो भगवान का नाम लेंगे, वो आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, और उसका क्या होगा? उससे 6% राजा को मिलता है। हम जो भी भक्ति करते हैं और आप सुरक्षित करते हो तो 6% है ना, इस जो राज सत्ता में लोग बैठे हैं उनको मिलता है। 100% आपको नहीं मिलता। कुछ गुरु के हिस्से में जाता है, कुछ उधर ज्यादा जाता है, ऐसे बहुत सारे इसके डिवीजन बने हुए हैं। अगर आपने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये हमारे हो गए। जैसे आजकल पैसा कमाने का हो गया, 100 रुपये कमाए हमारे हो गए, नहीं, उस पर भी सबका अधिकार है। लेकिन कभी अभ्यास लोग इस बात को सोचते ही नहीं। वो कहते हैं जितना मैंने कहा हमारा तो है, उन सब का अधिकार है जिसकी कृपा से हमने वो लक्ष्य कमाया।
लेकिन हम अभी क्या होता है कि काले ना कोट वाला, सफेद कोट वाला, खाकी वर्दी वाला ले जाता है, क्योंकि हिस्सा कहाँ का था? भगवान का था, ऋषियों का था, संतों का था, ब्राह्मणों का था, भक्तों का था। वो उसको आपने उसको दिया नहीं तो फिर कहाँ जाएगा वो? सफेद कोट, काला कोट, खाकी वर्दी, कोई ना कुछ ले ही जाएगा। और हैप्पी दे के आप ले लो जी, और मंदिर में देने में हालत खराब हो गई। और सच बता रहा हूं आपको, ये फैक्ट है, ये तो मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति को कैसे अपने पैसों का डिवीजन करके कैसे बांटना चाहिए, खास करके गृहस्थों के लिए, क्योंकि पैसा तो केवल गृहस्थ कमाता है और लोग पैसा नहीं कमाते। आश्रम के हिसाब से आप देखो, ब्रह्मचारी पैसा नहीं कमाता, वानप्रस्थी पैसा नहीं कमाता, और सन्यासी पैसा नहीं कमाता। कौन कमाता है पैसा? गृहस्थ। तो गृहस्थ के ऊपर है कि इन तीनों आश्रमों का भी पालन ठीक ठाक से होता रहे। और आप नहीं तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उसमें नहीं दे रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो दोगे आप, हिस्सा तो है वो निकलेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए भगवान जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इनको संरक्षण प्रदान करो। इस संरक्षण प्रदान से क्या होगा? वो लोग निश्चिंतता पूर्वक मेरी भक्ति की तरफ लगेंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति सुरक्षित है, ठीक ठाक है, तो निश्चित रूप से उसको भक्ति करने में और कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। एक बार प्रभुपाद इस पर पूरे परपट में एक चीज पर जो बहुत इंपॉर्टेंस मतलब महत्व दे रहे हैं, वो है गुरु की आज्ञा को मानने के ऊपर। आप देखेंगे परपट में प्रभुपाद ने बहुत बड़ा वो लिखा है कि हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार से चीजों को करना चाहिए। तो गुरु के अनुसार से, जैसे प्रभुपाद एक 11वें श्लोक का श्लोक भी कोट करते हैं यहाँ पर ना, उसमें उद्धव जी को भगवान जो है कृष्ण उद्धव को संदेश दे रहे हैं, आचार्य मां विजानिया न अवमंगेत कर्जित न मत बुद्धयासु ये सर्वदेवमय गुरु। कि गुरु जो है सभी देवताओं का प्रतिनिधि है, वो मेरा ही स्वरूप है, उसको मेरा ही स्वरूप समझो। इसीलिए उसको साधारण व्यक्ति मत समझो और उसकी अवज्ञा मत करो, अर्थात वो जैसा कहता है वैसा मान लो। ये बड़ा कठिन है भक्ति। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से दाढ़ी बढ़ा लेना है ना, बड़े व्रत रख लेना, मैं खिचड़ी खा के रह जाऊंगा, ये सब करना आसान है, पर गुरु की आज्ञा से भजन करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सारा जीवन व्यक्ति अपनी मनमर्जी से काम करता है, उसको किसी के अंडर में रह के काम करना पड़े उसको बर्दाश्त नहीं हो, तो बहुत मुश्किल। और भक्ति फ्रीलांस होती नहीं, भक्ति फ्रीलांस नहीं होती है, फ्रीलांस जर्नलिज्म होता है, भक्ति नहीं होती। मैंने समझ लिया और कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसा करना है, भगवान को प्राप्त करना। प्रभुपाद एक जगह पर में लिखते हैं, ये ध्यान तो नहीं है शायद, कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं बिना गुरु के और बिना गाइडेंस के भगवान को प्राप्त करूंगा, तो ऐसे ही है जैसे कोई कुत्ता अटलांटिक ओशन को पार करना चाहता है, कर लेगा? असंभव है। इसीलिए साधक कभी स्वतंत्र होता नहीं। साधक का मतलब उसके ऊपर किसी न किसी का हाथ है, वो किसी न किसी के अंडर में। साधक स्वतंत्र नहीं होता, और भक्ति की साधना करने वाले को तो कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। किसी भी कुछ भी आपको सीखना है, कुछ भी करना है, उसमें किसी न किसी का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, और भक्ति में तो बहुत जरूरी है। भगवत पर क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कई बार विरोधाभास सेंटेंसेस लिखे होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते पूरी तरह से, क्या लिखा है, पहले मैं ये तो लिखा था, यहाँ मैं पढ़ा था, यहाँ ये पढ़ रहा हूँ। इसीलिए बहुत आवश्यक होता है कि साधक के ऊपर किसी न किसी का कमांड हो। साधकों को भी फ्रीलांस होना ही नहीं चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति प्रपात में जो व्यक्ति आदेश का पालन करता है वो मुक्त है, उसको सोचना नहीं चाहिए मैं मुक्त हूँ या कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा, वो ऐसे ही मुक्त है।
क्योंकि आदेश का पालन कर रहा है। अगर किसी के गुरु ने कहा कि तुम ऐसे कर लो, तो जो भी कर रहा है उसमें मुक्त रहेगा, क्योंकि सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गुरु की, क्योंकि गुरु ने आपको आदेश दिया, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गुरु की है। इसलिए कभी भी आप ऐसे करना नहीं चाहिए व्यक्ति को। और भक्ति मार्ग में आज्ञा के अंदर रहना बड़ा कठिन है एक्चुअली। हालांकि प्रभुपाद ने कहा कि कोई भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, हर मनुष्य पर नियंत्रण है। किस चीज का? वर्णाश्रम का। वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन सबके लिए आवश्यक है। हम जगह समझते नहीं है वर्णाश्रम। बाहर मंदिर के बाहर अगर कीचड़ है और आप निकल रहे हो और आपको पता नहीं है, प्यार रखोगे तो कीचड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? आया ना? लगेगा। आप समझ गए? इसी तरह से आप धर्म को नहीं जानते और आप धर्म के चक्र को तोड़ोगे तो दंड को मिलेगा। तो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। ये पहली बात। खास करके उन लोग मनुष्यों के लिए जो भारतवर्ष में पैदा हुआ है, उनके लिए परम आवश्यक है। वर्णाश्रम भी भगवान को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का, कि वर्ण और आश्रम के हिसाब से काम करना। तो आजकल के लोग भक्तों को, क्या मनुष्यों को भी नहीं पता हमारा वर्ण कहाँ है और आश्रम कहाँ है। पता ही नहीं वर्णाश्रम क्या होता है, कौन सी चिड़िया का नाम है प्रभु। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को वर्णाश्रम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक बहुत सुंदर है, इस पर बहुत कुछ आप वो कर सकते हो। फिर इसमें और एक और बात जो कह रहे हैं पृथ्वी महाराज को भगवान की, देहात्म चेतना से अगर व्यक्ति उठ गया है तो निरंतर मेरे संपर्क में रह सकता है। कि देहात्म चेतना से ऊपर उठने वाला व्यक्ति जो है, उसके अंदर मैं और मेरा खत्म हो जाए, और मैं और मेरा खत्म हो गया तो मतलब भगवान से कनेक्शन हो गया। जिसके अंदर में ये नहीं है कि मैं हूँ और मेरा है। हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। ये बात सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? आया ना? हाँ। मालूम है। कितने लोग इस पर काम करते हैं? हमें केवल नॉलेज है, हम इसके ऊपर एक मिनट भी काम नहीं करते। केवल हमें ज्ञान है, अभ्यास नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। केवल ज्ञान है। क्योंकि हम जब जप कर रहे होते हैं तब भी हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बन के जप करते हैं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बन के जप करते हैं ना। हम सरकारी एम्प्लॉय उसको समझ के जप करते हैं खुद को। तो आप तो कभी आत्मा होते ही नहीं। दुकानदार है तो दुकानदार बन के जप करते हैं, दुकानदार में 1 घंटे का टाइम है, दुकान खोलने का सब जप करते हैं, तो दुकानदार बन के जप कर रहा है भाई। भगवान तो आत्मा को मिलेंगे तो परमात्मा को कनेक्ट होगा। तुम आत्मा हो, अपने आप को मानते ही कहाँ हो, तुम तो दुकानदार मानते हो। मेरे दुकान का टाइम है 1 घंटा, बस 1 घंटे में चलो कर ले। तो जैसे व्यक्ति इसमें क्या होता है कि आप अपने मटेरियल स्वरूप को कभी भूलते ही नहीं, कभी नहीं भूलते हो, जब करते हो नहीं भूलते हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि जो देहात्म चेतना से जब तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा, भगवान के साथ कनेक्शन में नहीं आएगा। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में जो स्वयं का गुरु बन जाता है वो सबका गुरु बन जाता है। स्वयं का गुरु बनने का क्या मतलब है? अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। स्वयं के गुरु बनने का मतलब क्या है कि रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जेवा वेगो उतरो उपस्थलेगम एतान वेगान योग सयेत धीरा सर्वाम इमाम प्रथमिम सशिष्या। वो सारी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। सबका गुरु हो गया। किया क्या उसने? अपने पर तो नियंत्रण किया, अपने पर नियंत्रण किया ना। तो जो स्वयं का गुरु बन गया वो सबका गुरु बन सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे लिए अगर हमने हमारे अंदर इस तरह की चीजें हो कि हम अगर अपने मन पर और इंद्रियों पर एकदम से नहीं होगा। एक बात और प्रभुपाद बार बार लिखते हैं, अब वो ये है कि
वन कैन नॉट बिकम ए प्योर डिवोटी अब्रप्टली। कोई अचानक शुद्ध भक्त नहीं हो सकता, अचानक शुद्ध भक्त हो जाए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ग्रेजुअल है, और धीरे 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 व्यक्ति शुद्धता की ओर बढ़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है। तो गुरु की जो सेवा है और गुरु के हिसाब से करना बड़ा दुर्लभ है। 3 तरह के शिष्य होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक है गुरु भोगी, जो गुरु को ही भोगता है, गुरु का जो दिए हुए सब कुछ है उसको आनंद से भोग रहा है, खा पी रहा है, मस्ती में रह रहा है, कोई आनंद ले रहा सब कुछ, और अपने हिसाब से जी रहा। अब दीक्षा हो गई, अब लगता है दुनिया जीत ली हमने, अब क्या चाहिए? जपेंगे नहीं जपेंगे, बड़ी आसान कर देंगे, 16 बार कर देंगे किसी न किसी तरह से। इसको होता है गुरु भोगी शिष्य। और कोई सेवा नहीं करेगा मिशन में, कोई कुछ करेगा नहीं, न भगवान के लिए, न गुरु के लिए, न मिशन के लिए, न मंदिर के लिए। इसको बोलते हैं क्या? गुरु भोगी। एक होता है गुरु त्यागी, ये दूसरे शिष्य का प्रकार है। त्यागी देता है, चलो छोड़ो, पता तो चलिए क्या क्या करना है, अब छोड़ो, किसके जाना है, अपना बैठेंगे घर में सब कर लेंगे। इतने आसानी से अगर भगवान मिल जाते हैं तो कोई बिना ऐसा होता नहीं आता था जिसको भगवान ना मिले होते, है ना। थोड़े से चीजों करने पर जब कोई सुहागिन बन जाती तो हर वक्त की सुहागिन रहती, ऐसा है नहीं। सुहागिन बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता। तो क्या करता है, उसके लिए प्रयास नहीं कर सकते हम, ये सब नहीं होता आपने से, ये सब समझ में नहीं आता, आप लोगों की बात समझ में नहीं आती, ये नियम वो नियम ये नियम हमें नहीं आता, तो गुरु त्यागी बन जाता है। और एक होता है गुरु सेवी। गुरु सेवी का मतलब है जैसे गुरु का आदेश हुआ वैसा करेंगे। इस गुरु सेवी के भी 3 डिवीजन है, अगर उस पर चर्चा नहीं करेंगे बहुत हो जाएगा। तो कहने मतलब एक गुरु सेवी है, तो गुरु सेवी जो भक्त है वो गुरु की सेवा में लगता है। तो प्रभुपाद ध्यान लिख रहे हैं कि हमें अपने आप को और कुछ नहीं तो कम से कम भगवान की सेवा में और गुरु की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और ना सेवा करें तो कम से कम गुरु को प्रामाणिक रूप से भगवान के समान सम्मान दें, भगवान के समान समझें, साधारण व्यक्ति ना समझें, ये महत्वपूर्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भागवत महात्मा की जय। हरे कृष्णा। कि वैसे तो टाइम हो गया है, प्रश्न ले सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप किसी का, नहीं तो फिर हरी बोल। यस माइक दीजिए उनको। सुबह सुबह जैसे मन में ही होता है कि पहले अपने घर पर ठाकुर की सेवा की, उसके बाद हमने जब भी किया पूरा नहीं हुआ, और जाने का टाइम भी हुआ दुकान पे, वो भी काम करना है। लेकिन आप कहते हैं कि मतलब हम आत्मा को समझ नहीं पाते, उसको कैसे समझेंगे? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है इसमें? आपने बता दिया कि मतलब अगर आप भाके करोगे कि आपका जब भी पूरा नहीं होगा, आत्मा के साथ आपने लिया था कि आप शरीर है आत्मा। जी मेरा मतलब ये था उसमें कि आप जब जब करें तो अपने आप को, वो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि मैं दुकान पे जाना होता है और सुबह सुबह अपने ड्यूटीज की भी पूजा करनी होती है, जब भी करना होता है, तो भागम भाग तो लगी रहेगी। उसमें कैसे आप मुझे क्षमा करिएगा कि मैं आपको ये बात रिलेट कर गई, मैं तो ऐसे ही बोला था। तो हाँ बिल्कुल ठीक बात, मैं समझ सकता हूँ ये। तो क्या है कि आप कम से कम जब जब कर रहे होते तो फिर जब करो, फिर ये ध्यान मत दो कि अब आपको मान लो आपको ये है कि 1 घंटे या का टाइम है, आधा घंटे का या 45 मिनट का या 2 घंटे का है, तो आप उसमें पूरी तन्मयता से जब करिए। ये भूल जाइए कि दुकान पर लेट हो जाएगा, जल्दी जाना है, कि चाबी देनी है, ये करना है। मेरा मतलब थोड़ी लगन लग जाना चाहिए उसमें। आपको ये याद नहीं होना चाहिए मतलब फटाफट भागना है, घड़ी देखते रहे, माला अच्छा 1 माला और हो जाएगी, चला देख लेते हैं, ये ठीक नहीं है।
आप समझते, मेरा मतलब है कि आप पूरे अपना जितना आपका कंसंट्रेशन बनता है उतनी एकाग्रता से आप जप करो। उस समय आप एकाग्रता को भंग मत करो। जब जाएंगे तो चले जाना आप, या 10 मिनट अपना ही शौक है मान लीजिए, तो 10 मिनट आगे क्या और 10 मिनट पीछे क्या। तो जब आप जप करें तो केवल जप करें और एक आत्मा बनकर जप करें, दुकानदार बनकर जप न करें मेरे पास बस बोलनी है मैं ये जप करें कि बस भगवान को मैं पुकार रहा हूँ। और ये देखेंगे जब समय आपको लगेगा जैसे माला पूरा होता है या 4 में 4 से, उसके बाद आप समय देख लो क्या हर माला पर समय देखेंगे 1 माला हो गया, अच्छा आप कितना लगेगा आप समझ लीजिए। थोड़ा मतलब है कि एकाग्रता बढ़ाने के बदले समय को ना देखें, टाइम की तरफ ना देखें, एकाग्रता बढ़ाएं। उसमें आप 4-6 माला करके फिर आपको लगेगा कि एक बार देख लेता हूँ मेरे पास कितना समय रह गया है तो करिए, नहीं तो रुक जाइए। तो बार बार उस तरफ अटेंशन ले जाना, बार बार उस तरफ ध्यान रखना, बार बार समय देखना, वो ठीक नहीं है। मेरा मतलब ये था कि उसमें हमें थोड़ा ये प्रैक्टिस करेंगे अगर तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। भैया पहले भैया हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे भक्त हैं प्रभु जिनके पास जो शॉपकीपर हैं वो सब पूरी माला करके जाते हैं, सब कंप्लीट 100% के 100%। मैं अभी आपको अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ, रिपोर्टिंग करते हैं और सबका माला हो गया होगा। 9 बजे तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं सभी लोग। क्योंकि आपको आप इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति हैं उनसे बात करके इसको आप एक वो बना सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ें पहले कर ले, उसके बाद फिर यहाँ से निकलें। मतलब यही है कि थोड़ा सा अटेंशन उधर ज़्यादा रहे, इधर कम रहे, कि मतलब ये था। यस बोलिए। जो सिटीजन जो डिवोटी होता है उसके डिवोशंस के 6% जो होते हैं वो चला जाता है रूलर के पास। रूलर अगर 6% 6% रूलर अगर बोधी योगी की तरह हो, पृथ्वी महाराज की तरह हो तो सही है। हिरण्यकश्यप की तरह हो तो कैसे जाएगा? फिर तो नहीं जाएगा ना। फिर क्या होता है, फिर प्रजा का पाप लगता है उसको। जैसे आप पुण्य लेते हो, जैसे पुण्य राजा को जाता है वैसे पाप भी राजा को जाता है। अगर जिसके यहाँ पर पाप हो रहा है, लोग नहीं ठीक से अपना धर्म का पालन कर पा रहे हैं, तो वो पाप भी राजा को लेना पड़ता है। जैसे गाय की हत्या हो रही है भारत भूमि पर, तो पाप लेना पड़ेगा उस राजा को जिसके राज्य में हो रहा है। क्यों? ये निश्चित होगा ही होगा, ऐसा संभव है क्या नहीं होगा ऐसे। तो पाप का भी कोई हिस्सा होता है, ऐसा नहीं क्या। जैसे हमारे पाप भी गुरु भोगते हैं। अगर आप दीक्षित हो तो अगर आप कोई दीक्षा लेने के बाद कोई पाप करता है, वो पाप भी गुरु को जाता है, खाली पुण्य नहीं जाता है। मतलब हमारी भक्ति नहीं जाती है, खाली ये पाप भी जाता है। क्यों? क्योंकि आप अब उनके व्यक्ति बन चुके हैं ना। हमारे गले में पटका पड़ चुका है, आपको पता है कुत्ता किसी और का है, पटका वाले को पता नहीं है, आवारा कुत्ता नहीं है भाई, इसके लिए किसी के गले में पटका पड़ा हुआ। तो ये पटका पड़ने का मतलब हम आवारा नहीं है, अब हमारे ऊपर किसी का है। तो हमारे दोनों कर्म, जैसे कई गुरु बहुत बीमार होते हैं तो शिष्यों के पाप की वजह से होते हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ। श्री प्रभुपाद 1977 में जब वृंदावन में बहुत बीमार थे और ये फरवरी मार्च का महीना था, तो प्रभुपाद के पास एक डिवोटी आए और लोग एक्चुअली ना अमेरिकन लोग बड़ा मुखपट होते थे कई बार, हमारा कुछ भी पूछ लेते थे। तो बोला ये ठीक है जी, डायरी में है ये लिखा हुआ, जो प्रसंग में सुना रहा। उन्होंने बोला प्रभुपाद आप तो जब नहीं कर रहे, कितने समय कितना टाइम हो गया। और प्रभुपाद वो भी था तो प्रभुपाद क्योंकि प्रभुपाद डर नहीं रहे थे, तो प्रभुपाद ने उसको बोला इधर बड़ा मेरे बीच में कान लगा। इसमें प्रभुपाद के बीच में कान लगाया, हरे राम हरे राम 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 हरे हरि। आप समझ गए? तो कहने का मतलब उसको एकदम गड़बड़ा गया। अब ऐसे लोगों का क्या होता है, अजपा जप हो रहा होगा। ये अजपा जप एक स्थिति है, आप समझ गए? ये बैटरी वाणी से नहीं होती है, मध्यमा वाणी से होती है। वाणी के 4 भाग हैं, ये अलग कभी मौका मिलेगा बताऊंगा। ये मध्यमा वाणी जो है वो जप कर रहा होगा। अगर वो बैटरी वाणी नहीं चल रही है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ कोटि के भक्तों का होता है, हमारे जैसे कभी होगा।
तो कहने का मतलब है कि दोनों चीजें होती हैं। पर हाँ सॉरी, जो मैं आपको प्रसंग बता रहा था, तो उसने बोला प्रभुपाद आप क्यों बीमार पड़े? हाँ, तो उसने पूछा आप बीमार क्यों पड़े? तो प्रभुपाद ने बोला बिकॉज ऑफ यू इडियट्स। प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, ऐसे रास्कल बोला है, इडियट बोला, ऐसे बोला कि हाँ बिकॉज ऑफ यू रास्कल, तुम लोगों की वजह से, तुम लोग रूल को ठीक से फॉलो नहीं करते, इसीलिए मैंने कहा। तो गुरु का ऐसे ले लेते हैं चलिए, क्योंकि आप गुरु अगर कर्म लेता है तो जब हम चीजें कर रहे होते हैं तो दोनों चीजें उनको जाती हैं, भक्ति भी जाएगी और दूसरी चीज भी जाएगी। ये है, ये सिद्धांत बना हुआ है। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, मंत्र गौरी वैष्णव की जय, निताय गौर प्रभु मंदिर।